505 50,000, 525 30,000, 545 10,000, 565 5,000। अरे सर, आज आप वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोर्ड पे किस टाइप के नंबर्स लिख रहे हैं? ये मैं लिख रहा हूं आपके नीट 2026 एग्जाम की डेस्टिनी। लेकिन सर, देखने से तो ऐसा लग रहा है आपने लेफ्ट साइड में नीट 2025 के मार्क्स लिखे हैं और राइट साइड में ऑल इंडिया रैंक। अगर आपने ये समझ लिया तो इसका मतलब आपकी मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी है, क्योंकि यहां पे मैंने नीट 2025 मार्क्स वर्सेस रैंक का एनालिसिस लिखा है। ये बिल्कुल सही आपने पहचाना है। और आज मैं आपको इस एनालिसिस के बेस पे एक ऐसी कैलकुलेशन बताने जा रहा हूं जो आपको बनाएगी नीट 2025 के ड्रॉपर से नीट 2026 एग्जाम का टॉपर। और ऐसे स्टूडेंट्स जो पहली बार नीट 2026 एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं और हो सकता है जो इस बार ड्रॉप करे, तो उनको ड्रॉप से बचाएगी, यानी ड्रॉपर से डॉक्टर बनाएगी। कैसे, डिस्कस करते हैं आज के वीडियो में। लेकिन सर, आप तो हमेशा स्टार्टिंग में बोलते हैं हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। हाँ भाई, फ्यूचर डॉक्टर्स। आज आपने ऐसा क्यों नहीं बोला? आज मैंने ऐसा इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये एक वीडियो अगर आपने समझ लिया तो समझो आप डॉक्टर बन गए, फिर आपके आगे फ्यूचर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, ऐसा क्या है आज की वीडियो में और कैलकुलेशन में, देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले अब अगर मैं सिंपल सी बात करूं, जिस स्टूडेंट के नीट 2025 में 505 मार्क्स आए हैं, यानी 50,000 रैंक आई है, अगर वो जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको इस मार्क्स पे कुछ भी नहीं मिलेगा। ना तो ऑल इंडिया कोटा में मिलेगा और ना ही स्टेट कोटा में मिलेगा, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में ऑन एन एवरेज 25,000 26,000 रैंक तक, मैक्सिमम 27-28 तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है। और स्टेट कोटा में इन तीनों कैटेगरी में मैक्सिमम 30,000 31 32,000 तक चला जाता है। कुछ ही स्टेट्स होंगे जिसमें 40,000 या 45,000 तक जाता है, लेकिन 50,000 पे गवर्नमेंट एमबीबीएस में एडमिशन मिलना बड़ा ही मुश्किल है। अब अगर हम आगे बात करें, 525 पे 30,000 रैंक, ये एक ऐसा स्कोर है जो बहुत ज्यादा मेहनत करने पे भी, बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करने पे भी एक ऐसी जगह ला करके खड़ा कर देता है, ना तो हंसा जाता है और ना ही रोया जाता है, क्योंकि ये बाउंड्री लाइन है। हो सकता है इस पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिले और हो सकता है ना भी मिले। ठीक, फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं 545 मार्क्स, 10,000 रैंक। ये एक ऐसा नंबर है जिसमें आपको आराम से ऑल इंडिया कोटा में भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा और स्टेट कोटा में तो थोड़ा अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको सीट मिल जाएगी। यानी अगर आप सिर्फ 20 मार्क्स बढ़ा लेते हैं तो आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट होने से किसकी तरफ चले जाते हैं? डॉक्टर की तरफ चले जाते हैं। किसकी तरफ चले जाते हैं? डॉक्टर होने की तरफ चले जाते हैं। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो आराम से अंडर 10,000 रैंक तो ला सकते हैं, यानी 545 स्कोर तो कर सकते हैं, बट आपने किसी भी तरह बचे हुए टाइम में अपना स्कोर 545 से बढ़ा के 565 कर दिया, यानी 20 मार्क्स कैसे भी करके आपने बढ़ा लिए, तो इसका मतलब यह हुआ आप टॉप 5,000 में आ जाएंगे, यानी आप आराम से अपने स्टेट के टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन पा सकते हैं। आप इंडिया के टॉप 7 एम्स को छोड़ के जो नए एम्स है, जो बाकी के 7 के बाद के 8 9 10 15 20 रैंक पे आते हैं, उनमें भी गवर्नमेंट आराम से 5,000 रैंक पे एडमिशन पा सकते हैं, क्योंकि लगभग 6,500 रैंक तक जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में एम्स मिलने के चांसेस रहते हैं। और टॉप कॉलेज तो आपको स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल ही जाएगा। तो अब यहां पे आप कहलाएंगे टॉपर स्टूडेंट। तो छोटा सा गेम है, सिर्फ 40 मार्क्स में आप ड्रॉपर से क्या बन गए? टॉपर बन गए। और 20 मार्क्स में आप ड्रॉपर से डॉक्टर बन गए।
सिर्फ यही गेम मैं आपको समझाना चाहता हूं। और इस गेम को समझने के लिए क्या करना है, आप एक बार मान लो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप रुकने वाले हैं 40 मार्क्स की वजह से, 20 मार्क्स की वजह से, या 10-15 मार्क्स की वजह से, तो क्या होगा, आपको 1 साल और ड्रॉप करना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको ड्रॉप करना पड़े, तो उसके लिए सर हमें क्या करना होगा, डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी कैलकुलेशन और आप समझ लो। देखो, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके 525 मार्क्स आने वाले थे और किसी तरह उसने 40 मार्क्स बढ़ा लिए, यानी सिर्फ 40 नंबर बढ़ाए, और 40 नंबर बढ़ा के वो ड्रॉपर से सीधा टॉपर बन गया, कैसे पॉसिबल है? अब आप मुझे बताओ कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप बचे हुए टाइम में 40 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं? आप खुद सोचो, एक बार खुद से एक क्वेश्चन पूछो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मैं तीनों में बचे हुए टाइम में कौन से सब्जेक्ट में कम से कम 40 नंबर बढ़ा सकता हूं? और अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो कौन से सब्जेक्ट में मैं कम से कम 20 नंबर इजीली बढ़ा सकता हूं? अगर आप बोलेंगे बायो, तो आपके दिमाग में यह आएगा, यार बायो में तो मैं ऑलरेडी 330 340 का प्लान कर रहा हूं, 340 से 380 तो मैं नहीं ला सकता, तो बायो में तो 40 मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। फिर आप सोचेंगे फिजिक्स आपको रिस्की लगेगा, क्योंकि नीट 2025 में जो बच्चों के साथ हुआ है उसने बता दिया कि फिजिक्स आपको कभी भी धोखा दे सकता है। तो आपके सामने एक सब्जेक्ट बचता है, वो है केमिस्ट्री। यानी अगर केमिस्ट्री में प्रेजेंट टाइम पे आप 100 स्कोर कर रहे हैं तो बड़े ही आसानी से इसको 140 प्लस तक लेके जा सकता है। 120 प्लस कर रहे हैं, आराम से आप इसको 160 प्लस तक लेके जा सकते हैं, और 140 प्लस कर रहे हैं तो आराम से आप इसमें 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं। और इसीलिए हमारे आज के वीडियो का टाइटल है नीट 2026 केमिस्ट्री द गेम चेंजर सब्जेक्ट। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो नीट 2026 एग्जाम में गेम चेंज करने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं डे 1 से आपको यह बोलते आया हूं कि नीट 2025 एग्जाम में फिजिक्स टफ आई थी, तो नीट 2026 एग्जाम में आपको केमिस्ट्री लेंथी, ट्रिकी, एनसीईआरटी के इन डेप्थ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप बोलेंगे सर लेकिन अभी तो एग्जाम नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एग्जाम कौन कंडक्ट करा रहा है? आप सब जानते हैं, एनटीए। जेईई मेंस का एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? एनटीए। ठीक, जेईई मेंस की जनवरी शिफ्ट स्टार्ट हो चुकी है। आप एक काम करो, नेट पे जाओ या बीवाइज क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे आपको जेईई मेंस के जेईई मेंस 2026 एग्जाम के जनवरी शिफ्ट के पेपर मिल जाएंगे। वहां से पेपर डाउनलोड करके देखना, क्या जो मैंने बोला था एग्जैक्टली वैसा हुआ या नहीं हुआ। क्या केमिस्ट्री लेंथी आया या नहीं आया? क्या केमिस्ट्री में इन डेप्थ एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछे गए? क्या जेईई मेंस की केमिस्ट्री को ट्रिकी बनाया गया, नहीं बनाया गया? जो बच्चे जेईई मेंस की केमिस्ट्री को पहले 30 से 35 मिनट में सोल्व कर लेते थे, इस बार वही बच्चे बोल रहे हैं कि जेईई मेंस की केमिस्ट्री को सोल्व करने में हमें मोर देन 60 मिनट तक का टाइम लग गया, यानी लगभग 1 घंटे से ज्यादा का टाइम लग गया। जेईई मेंस के स्टूडेंट बोल रहे हैं जिनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है। यानी इस बार जेईई मेंस में केमिस्ट्री को टफ और लेंथी किया है। पहले अगर मॉडरेट आता था तो इस बार मॉडरेट से टफ सवाल आए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप वो सवाल नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन लेंथी है, ट्रिकी है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो ऐसे केस में अगर आपका नीट 2026 एग्जाम में भी केमिस्ट्री का फॉर्मेट ऐसा हो जाता है जैसा कि मैं प्रेडिक्ट करते आ रहा हूं, तो डेफिनेटली उन्हीं बच्चों को एडवांटेज मिलेगा जिनकी केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी, जो केमिस्ट्री को फास्ट सोल्व करेंगे। अब केमिस्ट्री को फास्ट सोल्व करना बहुत ही आसान है। कैसे भाई? देखो, मैं यहां पे बोला केमिस्ट्री गेम चेंजर सब्जेक्ट है क्योंकि आप जानते हैं बायो में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। ठीक, बायो में आप बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं बढ़ा पाएंगे, और बढ़ाएंगे तो साथ में तो आपके दूसरे साथी भी बढ़ाएंगे। फिजिक्स रिस्की है, फिजिक्स कभी भी आपको धोखा दे सकता है, ये ऑलरेडी आप प्रीवियस ईयर्स में देख चुके हैं। बचा हमारा केमिस्ट्री। अब देखो, केमिस्ट्री का फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा यह है कि केमिस्ट्री का सिलेबस फिक्स है। क्या फिक्स है? कि एनसीईआरटी से पेपर आएगा, कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा। एग्जामिनर थोड़ा बहुत रिएक्शन को आगे पीछे कर सकता है, फिजिकल में आपके
वैल्यू चेंज कर सकता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2-3 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके पूछ सकता है, लेकिन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं जाएगा। एक तो ये बेनिफिट। दूसरा, केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रिडिक्टेबल होते हैं, आइडिया लग जाता है। अगर आप लास्ट ईयर के भी देखोगे, जहां पे मैं आपको नोट्स में क्लास में पढ़ाते टाइम बोलता हूं कि ये क्वेश्चन नीट 2025 में आ सकता है, या इस पैटर्न का क्वेश्चन नीट 2025 में आएगा, कहीं पे मैंने ऐसा केयर टेस्ट सीरीज में लिखा है, तो मैंने एनालिसिस किया था, उनमें से 32 क्वेश्चन एज इट इज आए हैं। सोचो 32 क्वेश्चन एज इट इज हमने प्रेडिक्ट कर दिए। इससे आसान सब्जेक्ट आपके लिए और क्या होगा। और इसके साथ साथ एनसीईआरटी से है, प्रेडिक्टेबल है, इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। रिपीटेड सर आप कैसे बोल रहे हो? अरे जेईई मेंस का पेपर उठा के देखो, बीवाइज क्लासेस का कोई भी बच्चा जेईई मेंस के पेपर को भी सोल्व कर देगा। अगर दूसरे बच्चे 60 मिनट में कर रहे हो तो आप 60 मिनट से कम टाइम में कर दोगे, इतनी मैं गारंटी देता हूं। क्यों? क्योंकि इस पे हमारा फोकस है। हम प्योर एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ते हैं, हम प्रेडिक्ट करते हैं कि एग्जामिनर इस बार क्या पूछ सकता है, और जो अच्छे क्वेश्चन है उनको हम बार बार क्लास में, लेक्चर्स में, नोट्स में, टेस्ट सीरीज के थ्रू, वीडियो सॉल्यूशंस में बार बार रिपीट करते हैं। इसलिए यह है गेम केमिस्ट्री का, एनसीईआरटी डिपेंडेंट है, प्रेडिक्टेबल है और रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। और जो इस सब्जेक्ट को कमांड कर जाएगा वो डेफिनेटली नीट 2026 का बादशाह कहलाएगा। और कोई भी बच्चा जो एवरेज है, मतलब जिसको ये लगता है यार मुझे केमिस्ट्री से डर लगता है, मैं केमिस्ट्री अच्छे से नहीं कर सकता, मेरा ये विश्वास है अभी भी बचे हुए टाइम में आप केमिस्ट्री बिल्कुल 0 से स्टार्ट करके 160 प्लस तक स्कोर कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपल एक काम करेंगे। आपका एक तो है ना कॉन्सेप्ट, जो है कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बस ये ध्यान रखना, आपको पढ़ना लिमिटेड है, लेकिन जो पढ़ेंगे ना उसका रिवीजन अनलिमिटेड करना है, और एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। और साथ ही साथ आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, और टेस्ट में जो मिस्टेक होगी उनको एनालिसिस करके, नोट करके बार बार उनको अच्छे से रिवाइज करना है। अब सोचो, आपको बेसिक से स्टार्ट करके, बिल्कुल 0 से स्टार्ट करके अच्छे से कॉन्सेप्ट आप कहां से तैयार कर सकते हैं? किसी एक अच्छे टीचर के साथ तैयार कर सकते हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन बचे हुए 3 महीने में आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? अगर आपको अच्छे वीडियो लेक्चर मिल जाए वहां से कर सकते हैं। और लास्ट टाइम पे, अब आपके पास ऐसा तो नहीं है कि आप 200 लेक्चर केमिस्ट्री के बैठ के देख सकते हैं, तो लिमिटेड टाइम है, तो लिमिटेड टाइम में आपको कम लेक्चर चाहिए। 70 से 80 लेक्चर अगर आपके पास हो, 70 से 75 लेक्चर अगर आपको मिल जाए, तो आप केमिस्ट्री आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, और साथ में मिल जाए आपको बढ़िया लेवल के टेस्ट और उनके एक्सप्लेनेशन, तो आपका काम हो जाएगा। और ये सारी चीजें आपको मिल रही है बीवाइज क्लासेस के D2D बैच में, ड्रॉपर टू डॉक्टर बैच में, जिसमें आपको मिलते हैं मेरे कोटा क्लासरूम के क्रैश कोर्स के 76 रिकॉर्डेड लेक्चर्स। हर लेक्चर लगभग 1.5 से पौने 2 या सवा 2 घंटे का है, और इन लेक्चर्स के थ्रू मैंने कंप्लीट केमिस्ट्री बेसिक से स्टार्ट करके अच्छे लेवल तक पढ़ाई है। क्लास में एनसीईआरटी कवर करा है, और साथ में कोई भी चीज ऐसी जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है या एग्जाम में नहीं आ सकती, उसको मैंने नहीं पढ़ा रखा। यानी यहां पे एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए आपको लिमिटेड सिलेबस कवर कराया गया है, ठीक। और साथ में आपको एनसीईआरटी के लिए मिलता है कृष्णा बैच के 52 आवर्स के एनसीईआरटी 1 शॉट वीडियोज, जिसमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन अच्छे से कवर की गई है, और केयर टेस्ट सीरीज के 75 प्लस मॉक टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन। तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो केमिस्ट्री में अभी भी आपको 0 से 160 तक लेके जा सकता है। और ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी केमिस्ट्री में 100, 120, 140 प्लस स्कोर कर रहे हैं, वो केमिस्ट्री का स्कोर 180 आउट ऑफ 180 तक इंप्रूव कर सकते हैं बाय फॉलोइंग D2D बैच। कैसे करना है, किसको क्या करना है, जिस बच्चे के 80 मार्क्स से कम उसको क्या करना चाहिए, 100 से 120 वाले को क्या, 80 से 120 वाले को क्या करना है, जिस बच्चे के 130, 140, 160 मार्क्स आ रहे हैं उसको क्या करना है, ये ऑलरेडी एक वीडियो में मैं बता चुका हूं कि कैसे आप अपना केमिस्ट्री का स्कोर 0 से 160 प्लस 160 से 180 आउट ऑफ 180 करें। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, अब बचे हुए टाइम में आप केमिस्ट्री पे वर्कआउट करें, क्योंकि बायो सब बच्चों की स्ट्रांग होगी। फिजिक्स हमेशा धोखा देती है, फिजिक्स थोड़ी सी टफ आई, फिर वहां पे आप परेशान हो जाओगे, और पेपर में अगर एक बार परेशान हो गए पेपर अच्छा नहीं हो पाएगा।
केमिस्ट्री आपकी कॉन्सेप्चुअल है, एनसीईआरटी बेस्ड है, प्रेडिक्टेबल है, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, इसको डी टू डी बैच से स्ट्रॉन्ग कर गए तो डेफिनेटली आपके नीट 2026 में टॉप में रैंक आएगी। आप एम्स में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, अपने स्टेट के टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन पाएंगे। और खास बात, जो बच्चा आज ही D2D बैच को ज्वाइन कर रहा है, अभी आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। डॉक्टर प्रोमो कोड अप्लाई करते ही आप मेरी तरफ से स्पेशल 2000 रुपए का डिस्काउंट पा सकते हैं। ये डिस्काउंट पाने के लिए आप डिवाइस क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, साइन अप करें, कोर्सेज में जाएं, D2D बैच पे क्लिक करके पेमेंट करने से पहले डॉक्टर प्रोमो कोड अप्लाई कर देना और आज ही ज्वाइन करके पढ़ाई शुरू कर देना। कोई बच्चे को अभी भी लगता नहीं सर मैं देखना चाहता हूं आप कैसा पढ़ा रहे हैं, हमने मोल कॉन्सेप्ट के डेमो लेक्चर्स बीवाइज क्लासेस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा कुछ और चैप्टर के लेक्चर आपको D2D बैच में एज ए डेमो लेक्चर मिल जाएंगे। पहले वहां पे आप देखो क्या सर ने जैसा प्रॉमिस किया वैसा पढ़ा रखा है नहीं पढ़ा रखा। अगर पसंद आए तब ज्वाइन करना। कोई प्रॉब्लम आती है 9429693672 इस नंबर पे कॉल करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। अगर आप पूरा एफर्ट लगाएंगे मैं आपसे ज्यादा एफर्ट लगाऊंगा। अगर आप 30,000 में रैंक लाने वाले हैं मैं आपको 10,000 तक लेके जाऊंगा, 10,000 वाले हैं आपको 5,000 तक लेके जाऊंगा, 5,000 वाले आपको मैं 1,000 तक लेके जाऊंगा, 1,000 वाले हैं टॉप 100 में लेके जाऊंगा, टॉप 100 वाले हैं टॉप 10 में, टॉप 10 वाले हैं रैंक 1 तक लेके जाऊंगा। लेकिन कब? जब आप एफर्ट लगाएंगे। आप एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं आपकी तरफ 2 कदम आगे बढ़ाऊंगा। ठीक, तो कोई प्रॉब्लम है आप इस नंबर पे कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं। आज ही केमिस्ट्री को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाएं, D2D बैच को फॉलो करें और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग बना के केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करके दिखाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।